हमारे शास्त्रों में कहा है कि अहो अमीशाम किमकार शोभन। इस भारत वर्ष में कोई साधारण व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता। एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्मों के भाग उदय होते हैं तब चलकर के निरशु भारत ताजिरे भारत वर्ष में जन्म मिलता है। ये भारत कोई देश नहीं है, ये भारत तीर्थ है। ये भारत राम की भूमि है, ये भारत कृष्ण की भूमि है, ये भारत महावीर की भूमि है, ये भारत संतों की भूमि है। यदि भारत वर्ष में आपको जन्म मिल गया तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई और नहीं। और जो व्यक्ति भारत देश में जन्म लेकर के भारत देश में रह करके इस देश की इस तीर्थ की निंदा करे तो उस व्यक्ति से बड़ा अभाग्यशाली कोई और नहीं। सबसे बड़ा अभागा है। देवता लोग भी भारत भूमि पर आने के लिए तरसते कि काश हमको एक बार भारत भूमि में जन्म लेने के लिए अवसर मिल जाए। विचार करिए, हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म मिला और वो भी सुंदर मनुष्य बनकर के आए, और मनुष्य बनकर के भी उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाया तो फिर हमारा जन्म लेना बेकार है। और भारत वर्ष में जन्म लेने के पश्चात बोले मुकुंद सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान राम की सेवा, भगवान शिव की सेवा, महावीर की सेवा जिसको मिल जाए फिर तो समझो उसके कई जन्म सुधर गए। और जन्म लेने के पश्चात इनकी सेवा से वंचित हो गए तब भी जन्म लेना बेकार है। इस पवित्र भूमि पर जन्म मिला है त्याग के लिए, तपस्या के लिए, साधना। अब जिससे जैसी साधना हो जाए वैसी साधना। जो हरि नाम जप करके अपना जीवन यापन करना चाहे वो एकांत में बैठ करके हरि के नाम का जप करे। जो भगवान की सेवा करके अपना जीवन यापन करना चाहे वो अपने हाथों से भगवान की सेवा करे, गाय की सेवा करे, संतों की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, पर बिना सेवा के अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। ये देश सेवा, ये जन्म सेवा के लिए मिला है। नवदा भक्ति में से ये सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है, किसी भी रूप में। पर ये सेवा भी हर व्यक्ति को नहीं मिलता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतिमोह मदान्धिकारा नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, बोले अनंतांत जन्मों के भाग उदय होते हैं तब चल करके इस देश में ये सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। कथा सुनने का सौभाग्य भी हर व्यक्ति को नहीं मिलता। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं,
कि भारत भूमि में जाकर के हम जन्म लें और भगवान के भक्त बनकर के हम कथा सुने, ऐसा अवसर कब मिलेगा? लेकिन भगवान उनको भी नकार देते हैं, तुम्हारा इतना भाग्य नहीं। भक्त बनना कोई साधारण बात है, लेकिन आप सभी धन्य हैं, जन्म भी भारत में मिला और जन्म लेने के पश्चात सर्वधर्मान प्रत्यज्या मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग करके भी ऐसी सर्दी में भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। ये परम कृपा है, ये शिव कृपा है। शिवोहम दासो शिवम कर्मास्तु शिवम धर्मास्तु, यह हमारे जीवन का शिव ही कर्म है, शिव ही धर्म है। ये मन में प्रत्येक जीवात्मा के भाव होना चाहिए। कोई भी किसी से भिन्न नहीं है, हम सब एक हैं। ये शिव पुराण की महिमा है। यदि हम और आप शिव पुराण श्रवण करने में ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो कल की कथा में आपने सुना था कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। एक एक अक्षर से शिव महापुराण के 1,000 मंत्रों की उत्पत्ति हुई। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से शिव महापुराण के 24,000 मंत्रों की उत्पत्ति हुई। यदि जो व्यक्ति सद्भाव से गायत्री मंत्र का जप भी करता है, तो उसे भी शिव महापुराण की कृपा स्वतः प्राप्त होता है।